बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं जैपनीज मिल्क ब्रेड की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही परफेक्ट बनती है। जिन्होंने ये ब्रेड बेकरी से लेकर खाई होगी उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। ये ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लाजवाब बनती है। अगर कोई परफेक्ट बेकरी मिल्क ब्रेड की तलाश में है तो ये रेसिपी उनके लिए है। इस ब्रेड को खाकर कोई नहीं कह सकता कि ये घर में बनी है। इसकी रिजल्ट इतने बेहतरीन है। आप इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट होते हैं इस रेसिपी के साथ, इस ब्रेड के। आई होप कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे। और ये परफेक्ट और बेतहा सॉफ्ट और मज़ेदार सी ब्रेड बनाने के लिए आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिए। स्टेप बाय स्टेप कर लें फॉलो। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली जबरदस्त सी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चाइनीज मिल्क ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हम तैयार करेंगे एक पेस्ट। इसके लिए हमने एक पैन लिया है और उसके अंदर हम 1 टेबल स्पून मैदा और हाफ कप ऑयल के साथ बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तमाम लम्स को ख़त्म करते हुए हमें इसे मिक्स करना है। इसके बाद बहुत लो हीट पर हमें इसे कुक करना है। बस इस तरह से स्पून को हिलाते हुए हमने इसको कुक करना है। और ये आप देखिए कि इस टेक्सचर के साथ हमें इसको कुक करके उसको साइड पे रख देना है। ब्रेड की डो बनाने के लिए हम यहाँ पर 300 ग्राम के करीब मैदा लेंगे। 10 ग्राम हमने मिल्क पाउडर इसमें ऐड किया है। इसके साथ ही 35 ग्राम इसमें हम शुगर भी ऐड कर लेंगे। शुगर के साथ इसमें जाएगा 7 ग्राम के लगभग ईस्ट। 1 टेबल स्पून सॉल्ट हम ऐड करेंगे जो तकरीबन मेजर किया जाए तो 5 ग्राम के बराबर होगा। अच्छा जी, ये तो तमाम चीज़ें हमने इसमें वन बाय वन मेजर करके ऐड कर लिए। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद बारी आती है अब इसमें वो पेस्ट ऐड करने की जो हमने स्टार्ट में कुक करके रखा था। पेस्ट ऐड करने के बाद एक एग तोड़ के ऐड करना है। इसका मेजर करेंगे तो 50 ग्राम के लगभग होना चाहिए। और अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर उसे हमने इस तरह से अलग कर लेना है। 1 टेबल स्पून के लगभग इसमें से हमने अलग कर लिया है। अंडा ऐड करने के बाद अब हम इसे शिफ्ट कर लेंगे उस बोल में जिसमें हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर डो मेकर के अंदर यानी डो मशीन के अंदर इस डो को तैयार करूँगी। आप अगर इसको हाथ से तैयार कर रहे हैं तो मेजर करके 70 ml के करीब इसमें वार्म मिल्क हम ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, तमाम चीज़ों को हम ऐड करने के बाद डो मेकर को करेंगे ऑन और इसको हम तैयार करेंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक आप देख सकते हैं कि इसे इस तरह से ये बहुत स्टिकी सा बन के रेडी हो रहा है। लेकिन जैसे-जैसे ये मशीन के अंदर तैयार होगा वैसे-वैसे स्मूथ होता जाएगा। अब बारी आती है इसमें बटर ऐड करने की। तो हम 35 ग्राम बटर हमने लिया है जो सेमी सॉलिड है, ऐड करेंगे। और इसके बाद हम डो मेकर को दोबारा से ऑन कर देंगे और 1 की स्पीड पर इसको हम तैयार करेंगे। इसके बाद हम थोड़ी देर के बाद 25 ग्राम बटर और ऐड करेंगे। इस तरह से लगभग 60 ग्राम के करीब बटर इसमें जाएगा। और अब बटर के साथ इसे बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ होने तक हमने मशीन को चलाना है। और आप देख सकते हैं जैसे-जैसे ये मशीन के अंदर चलता रहेगा उस वैसे-वैसे ये सॉफ्ट सी एक डो तैयार हो जाएगी, बट स्टिकी नहीं होगी। आप अगर ये अमल हाथ से कर रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे जब स्मूथ होगी तो ये पेस्ट होना बंद कर देगी। इसके बाद डो को निकालेंगे और तकरीबन हमने 70 ग्राम का एक बॉल तैयार की है। और इस तरह से एक हमने यहाँ पर लिया है मोल्ड जिसको हमने ग्रीस करके बटर पेपर के साथ रखा है। अब तैयार करते हैं हम ब्रेड। और ब्रेड के लिए हमने सबसे पहले एक बॉल ली है जिसे हम पेड़ा भी कहते हैं। इसे हमने लंबाई के रूप में इस तरह से हमने बारीक सा रोल कर लेना है। और बहुत हल्के हाथ से इसे रोल करने के बाद अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखें आप, इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। और फिर इसके कॉर्नर्स को हमने पेस्ट कर देना है।
हल्का-हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इसे हम यहाँ पर रोल करने के लिए, वरना ये बहुत ज़्यादा पेस्ट होगा। अच्छा, इस तरह से हम बना के रखते जाएँगे। तो एक और आपके सामने मैं बना के दिखा देती हूँ कि किस तरह से हल्का-सा मैदा इस पे डस्ट किया है और इसको हमने लंबाई के शेप में इसको बस रोल करना है। इस तरह से करते जाइए। और ये लीजिए जनाब, दूसरा भी रेडी हो गया। इस तरह से हमने तमाम पेड़ों को रोल करके रखते जाना है और इसके बाद हमने इसमें करना है एग वॉश की कोटिंग। तो यहाँ पर मैं एग वॉश करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैंने टिश्यू पेपर को एग के अंदर डिप किया है और हल्का सा इसके अंदर हमने एग में पानी भी ऐड किया है, ताकि अच्छी तरीके से तमाम एग जो है ब्रेड के ऊपर लग जाए। इसके बाद हम इस पे डालेंगे सेसमी सीड्स, जिसे हम सफ़ेद तिल कहते हैं, और फिर हम इसे लेके जाएंगे ओवन में बेक करने के लिए, लेकिन हम इससे पहले इसे थोड़ा सा राइस होने के लिए छोड़ेंगे। और इस तरह से ये दो अलग से बच गए थे, तो ये भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं। ओवन को मैंने प्री हीट करके रखा था 180 डिग्री पर, और इसके बाद हम इसे ले जाकर ओवन में रखते हैं। तकरीबन 10 से 12 मिनट हमने जाके चेक किया, तो ये बिल्कुल परफेक्ट सी ब्रेड बनके तैयार हो गई थी। बस इसे रखना है और ध्यान रखना है कि ओवन की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम देता है, लेकिन ये बहुत बेस्ट है। अच्छा जी, अब इसके बाद जैसे ही रेडी हुआ, उसके बाद हमने इसके ऊपर मक्खन को अच्छी तरह से कोट कर दिया। आप किसी ब्रश की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मक्खन को लगाने के बाद हमने इसको 5 से 10 मिनट के लिए रखा ढक कर, और इसके बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल टेक्सचर कितना ही औसम है। खाने में इतनी मज़ेदार थी कि यकीन करें, इसके साथ अगर कोई चीज़ भी रख देना तो वो भी कोई नहीं उठाएगा। यही ब्रेड बिल्कुल फ्रेश घर की बनी हुई ब्रेड ही खाएगा। तो लाजवाब सी ब्रेड की रेसिपी के साथ अब आप इजाज़त दीजिए, और इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें, बहुत लाजवाब है। इसके बाद आप लोग मेरे ख़्याल से तो बाज़ार से ब्रेड लाना छोड़ देंगे। ये इतने मज़े की बनती है, आप बच्चों को इसको लंच में दीजिए या फिर सुबह के नाश्ते में घर वालों को खिलाइए। रेसिपी पसंद आई है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।